हाँ जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 पढ़े सब लोग, ध्यान से पढ़ना। क्या लिखा है? सत्यम लिमिटेड was incorporated with an authorized capital of 1 lakh rupees, sorry, 1 lakh equity shares of 10 rupees each to acquire the business of Messrs Kavita Traders, whose balance sheet as follows। बच्चों पहली लाइन पढ़ के हमें यह समझ में आया है, एक कंपनी बनी है नई नई अभी अभी, जिसका नाम है सत्यम लिमिटेड। ठीक है बच्चों, ये कंपनी है और इस कंपनी की जो ऑथराइज्ड कैपिटल है वो है 1 लाख इक्विटी शेयर, 10 रुपए वाला एक है। और ये कंपनी क्यों बनी है? मैसर्स कविता ट्रेडर्स नाम का एक बिजनेस है, उसको खरीदने के लिए बनी है। मतलब एक तरह से कन्वर्जन हो रही है ना। तो मुझे बता दो बच्चों, यहाँ पे वेंडर का नाम क्या है? यहाँ पे वेंडर का नाम है मैसर्स कविता ट्रेडर्स। ओके, ये वेंडर का नाम है मैसर्स कविता ट्रेडर्स और परचेजिंग कंपनी का नाम क्या है? सत्यम लिमिटेड। तो मैसर्स कविता ट्रेडर्स वेंडर है और सत्यम लिमिटेड परचेजिंग कंपनी है। ओके, हम अकाउंटिंग किसके यहाँ पे कर रहे हैं बच्चों? जल्दी बताना मुझे, जो क्वेश्चन हमें करना है। किसको कितना याद है देखते हैं। सत्यम लिमिटेड क्या? सत्यम लिमिटेड क्या? सत्यम लिमिटेड के यहाँ पे हम अकाउंटिंग कर रहे हैं। सत्यम लिमिटेड। शाबाश बेटा। अब देखना ध्यान से, बैलेंस शीट हमें किसकी दी गई है? कविता ट्रेडर्स की, जिसका बिजनेस आप खरीद रहे हो। ये बैलेंस शीट है कविता ट्रेडर्स की, बैलेंस शीट ऑफ कविता ट्रेडर्स। बहुत नॉर्मल सी बैलेंस शीट है ना। सभी लोग देखें, लाइबिलिटी दे रखी है, बीपी, क्रेडिटर, कैपिटल, एसेट्स में कैश एंड बैंक है, डेटर्स है, फर्नीचर है, स्टॉक है, प्लांट मशीनरी है, लैंड एंड बिल्डिंग। बहुत नॉर्मल बैलेंस शीट है, इजी। काम की बात पे आते हैं, आगे बढ़ते हैं। हिंदी में भी पढ़ेंगे, इंग्लिश में भी पढ़ेंगे, दोनों पढ़ेंगे। पढ़ो ध्यान से पहली लाइन, और बेटा बहुत सोच समझ के पढ़ना, क्वेश्चन काफी अच्छा है। स्टार्टिंग के 2 क्वेश्चन तुम्हें थोड़े लेवल के मिलेंगे। लेवल के मतलब इजी तो है, लेकिन तुम्हें थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा एक्स्ट्रा, है ना। चलो पढ़ो। द परचेज प्राइस वॉज एग्रीड एट अपॉन 2,25,000 rupees to be paid as 15,000 fully paid equity shares of 10 rupees each, 5,000 12% debentures of 10 rupees each, and balance in cash। हिंदी में पढ़ के देख लो। क्रय मूल्य 2,25,000 रुपए तय हुआ, जिसका भुगतान 10 रुपए वाले 15,000 पूर्ण प्रदत्त इक्विटी अंशों में, 10 रुपए वाले 5,000 12% वाले ऋण पत्रों में और शेष नकद में किया जाना है। बेटा मुझे ये बताओ, ये 2,25,000 क्या है? जल्दी बताएं, क्या लिखा हुआ है? ये क्या चीज है? ये परचेज कंसिडरेशन। बिल्कुल सही, परचेज ये है कंसिडरेशन। परचेज कंसीडरेशन, पीसी। पीसी दे रखा है हमको कितना? 225। अब इसका पेमेंट कैसे होगा वो भी आपको दे रखा है। बेटा इसका पेमेंट होगा 15,000 इक्विटी शेयर 10 रुपए वाले, तो मतलब 1.5 लाख रुपए का पेमेंट तो होगा इक्विटी शेयर से। सब लोग समझ रहे हैं मेरी बात? उसके बाद 5,000 डिवेंचर दे रहे हो आप 10 रुपए वाले, तो 50,000 रुपए के आप डिवेंचर दे दोगे, 12% वाले डिवेंचर। और बैलेंस इन कैश, तो बेटा बैलेंस बचा कितना है मुझे बताना एक बार, जो हम कैश में देंगे। बाकी कितना बचा है? 25,000। 25,000। 1,50,50 टोटल हो गया 2 लाख। 2,25 क्या है? टोटल परचेज कंसिडरेशन, जिसमें से 2 लाख रुपए तो आप पे कर रहे हो इक्विटी शेयर्स एंड डिवेंचर्स के जरिए, और बाकी जो 25,000 रुपए है वो आप पे करोगे कैश में। ओके, तो बेटा ये याद रखें, ये सेकंड वाली एंट्री बन गई तुम्हारी। सेकंड वाली एंट्री कौन सी होती है? परचेज कंसीडरेशन का पेमेंट करने की। तो उसमें तुम क्या करोगे? 2 इक्विटी शेयर कैपिटल 1.5 लाख, 2 डिवेंचर्स 50,000 और 2 बैंक कितना? 25,000। सब लोग समझ गए मेरी बात? यस और नो? यस सर। यस सर। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अब ध्यान से पढ़ना अगली लाइन। द कंपनी डज नॉट टेक ओवर द फर्नीचर। कंपनी फर्नीचर नहीं लेगी, बट द स्टॉक एंड प्लांट एंड मशीनरी वर टेकन ओवर एट 20% मोर देन बुक वैल्यू। कंपनी जब बिजनेस खरीद रही है तो वो फर्नीचर छोड़ रही है,
मैंने क्या बोला था, ऐसा ऑप्शन है ना कंपनी के पास? हाँ बिल्कुल है, छोड़ सकती है। कंपनी फर्नीचर छोड़ रही है और बाकी स्टॉक मशीनरी जो है उसको 20% ज्यादा पे ले रही है। और आगे पढ़ो, एंड लैंड एंड बिल्डिंग एट 10% लेस देन बुक वैल्यू, और लैंड एंड बिल्डिंग को 10% कम पे ले रही है। देखो याद रखना, फर्नीचर नहीं लिया जा रहा है। देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूं, तुम्हें टिक लगा देता हूं, फर्नीचर नहीं लिया जा रहा है। लैंड एंड बिल्डिंग और स्टॉक ये तो लिया जा रहा है +20% पे, और प्लांट एंड मशीनरी कितने पे ली जा रही है बेटा? नहीं नहीं नहीं, उल्टा लिख दिया मैंने, स्टॉक एंड प्लांट एंड मशीनरी 20% पे। रुको रुको रुको, फर्नीचर नहीं ले रहे हैं, स्टॉक ले रहे हैं 20% ज्यादा कीमत पे, और प्लांट एंड मशीनरी भी 20% ज्यादा कीमत पे, और लैंड एंड बिल्डिंग 10% कम कीमत पे। ओके, तो बेटा मेरे को सब लोग जरा एग्रीड प्राइस बता दो एक बार। स्टॉक की एग्रीड प्राइस क्या हुई? 35,000 रुपए बुक वैल्यू है, जिसको लिया जा रहा है 20% ज्यादा पे। बेटा 20% कितना होता है 35 का? 7,000। 7,000 रुपए, 7,000, 7,000। कितना हो 7,000. जाएगा? 42,000। समझ में आ रही सबको बात? तो कंपनी कितने में स्टॉक ले रही है? 42,000 में। इसी तरह से प्लांट मशीनरी का बताओ। प्लांट मशीनरी 84,000। 70,000 का 20% कितना होता है? 14,000। तो 14,000 ऐड कर दो 70 में, ये हो जाएगा 84। तो दोनों की एग्रीड प्राइस आ गई हमारे पास। 84. ठीक है, 42 एंड 84। ये एंट्री नंबर 1 जब हम करेंगे ना, उसमें इस प्राइस पे आपको दिखाना है, सबको याद होना चाहिए, मैंने बताया था एग्रीड प्राइस पे दिखाते हैं। ठीक है, तो स्टॉक अकाउंट डेबिट होगा कितने से? 42 से। प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट होगा 84 से। और बेटा लैंड एंड बिल्डिंग, इसमें 4800 रुपए लेस करो, ये आ जाएगा 43,200। 42। यही आ रहा है 43,200 रुपीज लैंड एंड बिल्डिंग की एग्रीड 42,000. प्राइस हो जाएगी। ठीक है, 43,200। ये तीनों एसेट की एग्रीड प्राइस है, फर्नीचर नहीं लिया जा रहा है, ध्यान रखना। ठीक है, आगे बढ़ो। इसके बाद लिखा हुआ है द लाइबिलिटीज, आगे बढ़ जाओ, द लाइबिलिटीज विल बी डिस्चार्ज्ड बाय द कंपनी। बेटा क्या मतलब रहा है इसका? हिंदी में पढ़ के देखो, दायित्वों का भुगतान कंपनी को करना था। इसका मतलब इन्होंने लाइबिलिटीज ले ली है, बिल्कुल इन्होंने सभी लाइबिलिटीज को लिया है, लाइबिलिटीज नहीं छोड़ी है, इसका ये मतलब है। ठीक है, अच्छा अब यहां तक बिजनेस खरीदने की बात है बस। इसके बाद ही कुछ और ही कहानी है, उस पर मैं आऊंगा बाद में, पहले यहां तक की हम एंट्रीज कर लेते हैं, है ना? तो बेटा हमारे एंट्रीज पे सबसे पहली एंट्री सॉल्यूशन कर रहे हैं हम लोग। सबसे पहली एंट्री देखो बेटा, बैलेंस शीट दिखा रहा हूं तुम्हें वापस, देखो कैश और डेटर्स की बात हुई क्या? मुझे बताओ, नहीं हुई। इसका मतलब इन्हें लिया जा रहा है। अगर कोई एसेट नहीं ली जाएगी तो साफ साफ मना करेगा कि नहीं लेना, जैसे फर्नीचर के लिए बोला, कैश एट बैंक भी लिया जाएगा, डेटर्स भी लिए जाएंगे, और इनकी बुक वैल्यू पर। तो बेटा एंट्री क्या बनेगी जरा देखो, कैश एट बैंक अकाउंट डेबिट, डेटर्स अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। यही एंट्री होगी ना, एसेट्स अकाउंट डेबिट। देखो बैंक अकाउंट डेबिट, डेटर अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट, लैंड एंड बिल्डिंग। और बेटा ये तीनों कौन सी प्राइस पे आई है? रीवैल्यूएट प्राइस पे, रीवैल्यूएट प्राइस पे, रीवैल्यूएट प्राइस पे, या एग्रीड प्राइस जिसको कहा जाता है। और बाकी किस पे लिए हमने? ये लिया बुक वैल्यू पे, और ये लिया बुक वैल्यू पे। ओके, अब बेटा लाइबिलिटीज पे आ जाओ, मैं लाइबिलिटीज दिखाता हूं तुम्हें। बताओ मुझे सामने वाले का क्या क्या लोगे? एक तो बीपी और एक क्रेडिटर्स। याद रखना कैपिटल्स एंड रिजर्व्स नहीं लिए जाते हैं। ओके, तो सिर्फ आउटसाइड लाइबिलिटीज ली जाती है। तो बीपी 7,000 के और क्रेडिटर 18,000 के, ये लो, ये हमने दिखा दिया। बिल्स पेबल 7,000 के और क्रेडिटर्स 18,000 के। और बेटा एंट्री सबको पता है ना क्या थी? पहली वाली एसेट्स अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटीज टू वेंडर, यही होती थी। तो टू वेंडर के सामने आप क्या लिखते थे बेटा? टू वेंडर के सामने आता था परचेज कंसिडरेशन। क्या आता है? परचेज कंसिडरेशन। अच्छा पहली एंट्री का कोई नाम बताएगा मेरे को? पहली एंट्री किस चीज की हो रही है? ये बिना देखे बोलना ईमानदारी से, जिसको याद है किस चीज की एंट्री हो रही क्यों है? करने की? बस एक ही चीज की हो रही है क्या? नहीं, या दो काम होते हैं? बिजनेस लेने की, बिजनेस लेने की। बिजनेस परचेज एंड परचेज कंसिडरेशन ड्यू, दो काम हो रहे हैं एंट्री में एक साथ। तो बिजनेस भी लिया जा रहा है और यहाँ पे परचेज कंसिडरेशन ड्यू भी हो रहा है। ओके, तो यहाँ पे देखो एंट्री करने के बाद मैंने कल तुम्हें समझाया था परसों कि बैलेंसिंग फिगर निकाला जाता है,
अगर डेबिट में आता है तो उसको बोलते हैं गुडविल, क्रेडिट में आता है तो कैपिटल रिजर्व। तो बेटा अब कहां पे आया ये, डेबिट में आया। तो बैलेंसिंग फिगर से कितना आ गया 64,800। और ये क्या है, ये है गुडविल। इतना पेमेंट आपने ज्यादा किया सामने वाले को। क्यों ज्यादा किया, क्योंकि उसकी मार्केट में गुडविल थी, इसीलिए आपने ज्यादा किया। क्या पहली एंट्री सबको समझ में आ गई, जल्दी बताओ यस और नो। Yes, sir. ठीक है, दूसरी एंट्री पे आते हैं। दूसरी एंट्री है आपकी पेमेंट करने की, ध्यान से देखना। दूसरी एंट्री पेमेंट करने की क्या एंट्री होगी, वेंडर अकाउंट डेबिट टू, जैसे भी पेमेंट कर रहे हो उसको क्रेडिट कर दो। तो वेंडर अकाउंट डेबिट कितने से होगा, वही जितने से आपने अभी क्रेडिट किया था उतने से डेबिट हो जाएगा 225। अब इसका पेमेंट कैसे हो रहा है बेटा, इसका पेमेंट हो रहा है इक्विटी शेयर कैपिटल 1.5 लाख। अच्छा बेटा ये पार पे दे रहे हो आप शेयर्स, प्रीमियम पे तो नहीं दे रहे हैं ना, हम इन शेयर्स को पार पे ही दे रहे हैं। तो हमने यहाँ पे इसको इक्विटी शेयर कैपिटल के नाम से दिखा दिया, प्रीमियम नहीं आएगा, है ना। उसके बाद 12% डिवेंचर्स, डिवेंचर्स भी पार पे दे रहे हो, और बैलेंस अमाउंट आप दे रहे हो बैंक मतलब चेक से। ओके, ये आपकी बिजनेस खरीदने की दो एंट्री हो गई। जल्दी बताओ क्या ये वाली एंट्री सबको आ गई, यस और नो। Yes, sir. यस सर। चलो ठीक है, अब क्वेश्चन पे वापस आते हैं और थोड़ा आगे बढ़ते हैं। कुछ और भी कहानी है इस क्वेश्चन की, है ना। वो क्या है जरा ध्यान से देखना, मैं बताता हूँ तुम्हें। यहां से पढ़ेंगे हम लोग, ये मार्क किया है मैंने, यहां से पढ़ना। पढ़ो क्या लिखा है, द रिमेनिंग इक्विटी शेयर्स वर इश्यूड टू पब्लिक। बाकी के जो इक्विटी शेयर्स थे वो पब्लिक को इशू किए गए, जिसमें 5 रुपीज ऑन एप्लीकेशन, 3 रुपीज ऑन अलॉटमेंट, 2 रुपीज ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। जिसमें बच्चों 5 रुपए लिए जाएंगे आवेदन पर, एप्लीकेशन पे, 3 रुपए अलॉटमेंट पे, और 2 रुपए फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर। अब रिमेनिंग शेयर का मतलब क्या है, यहाँ पे कितने शेयर। चलो मैं इसकी बात करूंगा, जरा एक बार आगे पढ़ लेते हैं, एक बार और पढ़ लो आगे। ऑल द शेयर्स वर सब्सक्राइब्ड एंड पेड फॉर बाय द पब्लिक। सभी शेयर्स का सब्सक्रिप्शन हो गया, मतलब जितने शेयर आप इशू कर रहे थे, एप्लीकेशन भी उतने की आ गई, कोई परेशानी नहीं हुई, ना ओवर ना अंडर। जितने शेयर इशू किए थे उनके लिए एप्लीकेशन आ गई। ओके, सभी लोगों ने समय पर पैसा भी दे दिया, सिवाय एक नालायक के। क्या नाम है इसका, विद एक्सेप्शन ऑफ 500 शेयर्स हेल्ड बाय मिस्टर हिमांशु। सिवाय मिस्टर हिमांशु के, जिनके पास कितने शेयर थे, 500 शेयर। उन्होंने क्या नहीं दिया, पढ़ो, ऑन विच ही हैज नॉट पेड ₹2 ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। उन्होंने कॉल नहीं दी, 500 शेयर पे 2 रुपए, मतलब समझ रहे हो कितने रुपए नहीं दिए इसने, 1,000 रुपए इस नालायक ने नहीं दिए। ये कॉल सीनियर कर दिया इसने। 1,000. अब हमें आ गया गुस्सा, तो हमने क्या किया, दीज शेयर्स वर फोरफिटेड एंड सब्सिक्वेंटली री इशूड एट डिस्काउंट ऑफ 10%। इन शेयर्स को हमने फोरफिट कर लिया, उठा लिया, उठा ले रे बाबा उठा ले, और उसके बाद हमने वापस से क्या कर दिया, इनको री इशू भी कर दिया। लेकिन याद रखें, री इशू किस पे किया, एक सेकंड बेटा, री इशू किस पे किया, 10% डिस्काउंट पे। इस बात का ध्यान रखना। ओके, हाँ अब बोलो बेटा क्या बोल रहे हो, बोलो। सर शेयर तो डिस्काउंट पे इश्यू नहीं होते ना। यही होता है क्लास छोड़ने का नतीजा। क्या बताया था मैंने उस दिन, और तूने रिकॉर्डेड वीडियो भी नहीं देखा मेरा, इसका मतलब यही है, जब आप फोरफीचर करके री इशू करते हो, री इशू डिस्काउंट पे हो सकता है। बताया था नहीं बताया था बच्चों, मैंने बताया सब लोग एक बार। हाँ सर, हाँ सर। Yes, sir. अब ना तो तूने वो सेकंड वाली क्लास अटेंड करी, ना तूने रिकॉर्डिंग देखी। बेटा देख, जो चीज हमने पहले पढ़ी नहीं है ना, उसको ध्यान से पढ़ना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए कभी भी। चलो तो कहानी ये रही, एक बार हिंदी में भी पढ़ लो, यहां से पढ़ लो। शेष इक्विटी अंश जनता को निर्गमित किए गए, जिन पर 5 रुपए आवेदन के साथ, 3 रुपए आवंटन पर तथा 2 रुपए प्रथम एवं अंतिम मांग पर दिए थे। निर्गमन पूर्ण प्रार्थित हुआ। श्री हिमांशु जो 500 अंशों के धारक है, उन्होंने प्रथम एवं अंतिम मांग पर 2 रुपए का भुगतान नहीं किया, उनके अतिरिक्त संपूर्ण राशि प्राप्त हो गई। इन अंशों का हरण कर लिया गया और 10% बट्टे पर पुनर्निर्गमित कर दिया गया। ओके, फोरफीचर कर लिया और इशू कर दिया। करना क्या है बेटा इस क्वेश्चन में, हमें इस क्वेश्चन में हमें करना है पास जनरल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द अबाउट ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ कंपनी एंड आल्सो प्रिपेयर ओपनिंग बैलेंस शीट ऑफ कंपनी। ये जो नई नवेली कंपनी है ना, इसकी बैलेंस शीट भी बनानी है आपको।
इस नई कंपनी की बैलेंस शीट भी बनानी। ओके, तो इसको मैं कहानी के तौर पे लिख देता हूं। अभी मुझे नहीं पता कितने शेयर हैं, लेकिन ये पता है एक शेयर कितने का है। एक शेयर 10 रुपए का है। एप्लीकेशन पूरी आ गई। 10 रुपए आप कैसे मांग रहे हो? एप्लीकेशन पे 5 रुपए, अलॉटमेंट पे कितने? अलॉटमेंट पे 3 रुपए, और फर्स्ट कॉल पे कितने? फर्स्ट कॉल पे आपके 2 रुपए। ओके, दोनों। सभी ने पैसा दे दिया सिवाय किसके? 500 शेयर्स के। 500 शेयर पे एप्लीकेशन मिल गई थी, हाँ। अलॉटमेंट मिल गया था, हाँ। लेकिन फर्स्ट कॉल नहीं मिली 500 शेयर पे, तो हमने इसके शेयर्स को क्या कर लिया? फॉरफीचर कर लिया, और उसके बाद री इशू कर दिया एट 10% डिस्काउंट। मतलब री इशू कितने पे कर दिया? 9 रुपए पर शेयर पे। क्या मैंने सही लिखा है? 9 रुपए ही है ना? 10 रुपए के शेयर को 10% डिस्काउंट पे इशू करोगे तो 9 रुपए में। अब सवाल ये होता है कि शेयर्स कितने यार? शेयर्स कितने? ये एक हिडन इंफॉर्मेशन है जो तुमको पहचाननी पड़ेगी। क्या है हिडन इंफॉर्मेशन? बैलेंस शीट पे मैं तुम्हें ला रहा हूं, और जरा पहली लाइन पढ़ो तुम लोग और मुझे बताओ कि ये जो कंपनी बनी है हमारी प्यारी सत्यम लिमिटेड, ये कितने शेयर्स के साथ बनी है? बताओ मुझे। 1 लाख। 1 लाख शेयर्स के साथ। 1 lakh। बात समझ में आ रही है? ये 1 लाख इक्विटी शेयर से ऑथराइज्ड हुई है। ऑथराइज शेयर कैपिटल है 10 लाख रुपए की, और शेयर्स कितने हैं? 1 लाख। बेटा अगर तुम लोग मेरे को बताओगे 1 लाख शेयर में से, ध्यान से देखना, 1 लाख इक्विटी शेयर में से आपने कुछ शेयर परचेज कंसीडरेशन में दे दिए ना? दिए या नहीं दिए? मेरे को बताओ इशू करके। कितने दिए थे? 15,000। 15,000 आपने दिए थे। 15। बेटा 1 लाख में से 15,000 शेयर आप इशू कर चुके हो। कर चुके हो ना? और परचेज कंसीडरेशन के तौर पे इशू कर चुके हो। अब मेरे को ये बताओ कि जो बाकी है, कितने बाकी है? 85। इन्हीं को इशू करना है ना? वो 85। रिमेनिंग इन्हीं के लिए बोल रहा है। बात समझ में आ गई? जो रिमेनिंग शेयर्स हैं उनको आपको इशू करना है। तो जो बाकी बचे हैं ना 85,000 शेयर, इनको आप इशू करोगे। चलो मैं इसको कंप्लीट कर देता हूं। कितने शेयर इशू कर रहे हैं? 85,000 शेयर्स, 10 रुपए वाला, और 10 रुपए में ही इशू कर रहे हैं, प्रीमियम पे नहीं होगा। बेटा एंट्री क्या बनेगी? जल्दी जल्दी बोल दो मजे मजे में। पहली एंट्री एप्लीकेशन रिसीव करने की, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक इक्विटी शेयर अकाउंट डेबिट टू एप्लीकेशन। इक्विटी शेयर बैंक एप्लीकेशन अकाउंट अकाउंट। डेबिट टू इक्विटी शेयर। 85,000 इंटू 5 करना कितना हो रहा है? 85,000 इंटू 5, जल्दी करो फास्ट फास्ट 4,25,000। 4,25,000। 4,25,000। ठीक है, 4 आगे lakh बढ़ जाते हैं। 25। ठीक है बेटा, ठीक है, रिपीट ना करें बार बार, है ना? नेक्स्ट 85,000। अब ये आपने रिसीव की एंट्री कर दी, इसके बाद हमें करनी है ट्रांसफर वाली एंट्री। ट्रांसफर वाली एंट्री सेम अमाउंट हो जाएगी बच्चों, क्योंकि ओवर सब्सक्रिप्शन तो है नहीं यहाँ पे। तो सेम अमाउंट से आप कैपिटल में ट्रांसफर कर दोगे, तो एंट्री क्या होगी? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ओके, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ये देखो मैं तुम्हें एंट्री दिखाता हूँ। ये देखे सब लोग एंट्री नंबर 3 एंड 4। सबसे पहले एप्लीकेशन मनी रिसीव करी 85,000 शेयर पे 5 रुपए के हिसाब से, 4,25,000, और टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 425। ये लो, ये हो गई पहली एंट्री। उसके बाद ट्रांसफर वाली एंट्री क्या होती है? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया 425। अब आगे बढ़ते हैं बेटा, अब अगली इंस्टॉलमेंट पे आओ। नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट आती है अलॉटमेंट। बेटा अलॉटमेंट कितना मांगोगे? 3 रुपए का। 2,55,000। तो कितना हो रहा है ये बताओ मेरे को, कितना बताया? 2,55,000। 255। ठीक है, 2 255 lakh का क्या हुआ? 55। आपने अलॉटमेंट ड्यू किया। बात समझ में आ गई? और अलॉटमेंट ड्यू करने की एंट्री क्या होती है? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। यही होती है, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। बेटा क्या कोई एरियर है क्या अलॉटमेंट पे? नहीं, कोई एरियर नहीं है। तो पूरा नो जितना सर। आपने ड्यू किया है वही पूरा का पूरा रिसीव भी कर लोगे। तो देखो इसकी एंट्री तो मैं दिखाता हूं। मैं एंट्री नंबर 5 एंड 6 देखो। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। पहले आपने 85,000 यस शेयर सर। पे 3 रुपए के हिसाब से मांगा, कितना? 255। ये हमने क्या कर लिया? रिसीव किया है। ओके, इसके बाद बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, जितना ड्यू किया था उतना ही रिसीव भी कर लिया। बात समझ में आ गई? लेकिन जब मैं आगे बढ़ता हूं और आता हूं फाइनल कॉल पे,
तो बच्चों फाइनल कॉल थी 2 रुपए की, मैं वापस लेके नहीं जा रहा हूं तुम्हें, 2 रुपए की फाइनल कॉल थी जिसको आप ड्यू करोगे। ड्यू करने की एंट्री सब लोग मजे में कर सकते हैं, क्या एंट्री होगी? इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। कितना? 85,000 शेयर पे 2 रुपए के हिसाब से आप कितने मांग लोगे? 170। लेकिन मुझे बताओ क्या 1,70,000 रुपए पूरे मिले आपको? क्या पूरे रिसीव हुए? नहीं, No, पूरे sir. रिसीव नहीं No, हुए। sir. क्यों नहीं हुए? क्योंकि एक 500 शेयर का होल्डर है जिसने 2 रुपए नहीं दिए। तो टोटल मिला के एरियर कितने रुपीस का हुआ? 1000 रुपीस का एरियर हुआ। तो 170 में से एक जीरो कम 1000. लग गया, यहाँ पे एक जीरो कम लगा दे, ज्यादा लगा देना। 170 में से 1000 रुपए नहीं मिले हैं, तो मिले कितने हैं? 169। अब बेटा मेरे को ये बताओ, यहाँ पे आपका फाइनल अकाउंट, फाइनल कॉल अकाउंट ओपन कितने से हुआ था? बताओ ऊपर। 170 170। और क्रेडिट कितने से हुआ भी है? रिसीव वाली एंट्री 169 1000 किसको शो करता है? कॉल्स इन एरियर। कॉल्स इन एरियर को। और ये कब बंद होता है? जब या तो एरियर आपको मिल जाए, सामने वाला पेमेंट कर दे, या फिर आप फोरफीचर कर दो, तब ये बंद होता है। अगर ये पैसा आपको मिल जाता है ना, तब आप एंट्री कर लेते हो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल 1000। लेकिन अगर फोरफीचर हो जाए तो भी क्रेडिट ही होता है ये, डेबिट फिर कुछ और होता है, कैपिटल डेबिट होती है। अब मैं उस पर आ रहा हूं। अब बच्चों क्या हुआ है, ये 500 शेयर आपने फोरफीचर कर लिए ना, तो फोरफीचर की एंट्री करते हैं। एंट्री मैंने तुम सबको याद करवाई थी। एंट्री होती है इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट होता है। यहाँ पे क्या होता है बच्चों? डेबिट होता है। बताओ कितने रुपए का शेयर आप वापस ले रहे हो? कितने रुपए का शेयर वापस ले रहे हो? 1000 रुपए के 10 1000 रुपए का शेयर वापस ले रहे हो ना? 10 रुपए का एक शेयर है, एक शेयर 10 रुपए का है जो आप वापस ले रहे हो। अच्छा, पूरे 10 रुपए मांग चुके हो ना इस पे? बिल्कुल सर, पूरे 10 रुपए मांग चुके हैं। तो शेयर जो आपके पास वापस आएगा, कैंसिल करोगे तो कितने से करोगे? 10 रुपए से करोगे। तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा कितने से? 500 शेयर पे 10 रुपए के हिसाब से। तो बताओ, इसके बंदे के पास शेयर थे 5000 रुपए के, कैंसिल कर दिए आपने, तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा 5000 से। अभी मैं लेके चलूंगा तो एंट्री कर, अभी जाएंगे। बेटा क्रेडिट क्या होता है बताओ मेरे को? 2 अकाउंट क्रेडिट होते हैं, मैंने बताया था। Equity share first and final call or share forfeited to share forfeited. एक तो आपके वो कॉल या वो इंस्टॉलमेंट जो एरियर है, एक तो वो क्रेडिट होता है, चाहे वो एक हो चाहे 2 हो, कितना भी एरियर होगा वो सभी इंस्टॉलमेंट क्या होगी? क्रेडिट, क्योंकि आपको रेस्पेक्टिवली उनके अकाउंट बंद करने, इसीलिए क्रेडिट करना पड़ेगा। और एक शेयर फोरफिटेड अकाउंट भी क्रेडिट होता है, जिसमें आप पैसा जो आप जब्त कर लेते हो, जितना पैसा आप मिल ले चुके हो वो वापस नहीं लौटाते, तो उसको रख लेते हो आप। ये देखो आप सबकी स्क्रीन पे एंट्री नंबर 9। क्या एंट्री है फोरफीचर की? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 500 शेयर 10 रुपए वाले आपने कैंसिल कर दिए, तो 5000 रुपए से शेयर कैंसिल कर दिया आपने, फोरफीचर कर दिया। क्रेडिट किसको करेंगे? साथ ही साथ फाइनल कॉल भी कैंसिल होगी, तो फाइनल कॉल हमने क्रेडिट कर दी। 1000 रुपए हम ये मान लेंगे कि नहीं मिलेगा हमें अभी, है ना, तो फाइनल कॉल भी हमने क्रेडिट कर दी। और बैलेंसिंग फिगर से मैंने कहा था कि शेयर फॉरफिटेड, ये बंदा हमें दे चुका है 4000 रुपए, भाई इसने एप्लीकेशन और अलॉटमेंट तो दिया था ना हमें, तो वो 4000 रुपए आप इसको वापस नहीं करोगे, वो आप जब्त करके अपने पास रख लोगे। ओके, लेकिन हमारे पास शेयर पूरे आ रहे हैं 5000 रुपए के, ये हमारे लिए खुशी की बात है। 500 शेयर हमारे पास वापस आ गए। अब बेटा इन 500 शेयर का क्या करोगे? इनको आप करोगे री इशू। क्या करेंगे बच्चों? री इशू करेंगे। और री इशू करने की एंट्री मैंने तुम्हें बताई थी, सबको याद है क्या? एंट्री होती है नॉर्मल सी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ना कोई एप्लीकेशन अकाउंट, ना पहले रिसीव की फिर ट्रांसफर की, डायरेक्ट एक एंट्री होती है जिसमें पैसा रिसीव भी करते हो और कैपिटल भी डाल देते हो। डायरेक्ट एंट्री क्या एंट्री होती है? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। प्रीमियम पे होती है तो प्रीमियम को भी क्रेडिट कर दो टू सिक्योरिटी प्रीमियम। अगर डिस्काउंट पे होती है तो डेबिट किसको करेंगे? ये मैंने तुम्हें बताया था, डिस्काउंट को डेबिट नहीं करते बेटा, नुकसान नहीं होता हमारा ये। आप डेबिट करते हो शेयर्स फॉरफिटेड अकाउंट को। किसको डेबिट करते हो? शेयर फॉरफिटेड, क्योंकि ये लॉस दिखाने की नौटंकी ना करें। क्या ये वाकई में लॉस है हमारा? नहीं, क्योंकि इन्हीं शेयर्स पे आप पहले प्रॉफिट कमा चुके हो। बेटा ये प्रॉफिट है, आपने शेयर भी पूरा 10 रुपए का छीन लिया यहाँ पे, और ये 4000 रुपए वापस दिए भी नहीं,
तो दोनों हाथों में लड्डू आ गए हमारे। तो ये आपके कैपिटल लेजर का प्रॉफिट है 4000 रुपए का। जिसको बात पल्ले नहीं पड़ रही है वो रिकॉर्डिंग दोबारा देखना जो मैंने भेजी हुई है, ठीक है, अपने आप समझ में आ जाएगी, मैंने डिटेल में समझाया हुआ है। तो यहाँ पे हम रीइशू कर रहे हैं डिस्काउंट पे, और बेटा डिस्काउंट भी कितना, क्वेश्चन में लिखा हुआ था 10% डिस्काउंट। तो 10% कितना होता है 10 रुपए का, 10 रुपए का 10% होता है 1 रुपए। तो आप रिसीव कितना करोगे, रिसीव करोगे 9 रुपए, डिस्काउंट है 1 रुपए का, 500 शेयर पे। बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फोरफिटेड अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ओके, ये आपके रीइशू हो गया। इसके बाद एक एंट्री है जो कंपलसरी है, होती है। कौन सी कंपलसरी एंट्री है, जिसमें आप शेयर फोरफिटेड अकाउंट के बैलेंस को कहां डालते हो, कैपिटल रिजर्व में। और इसका लॉजिक मैंने तुम लोगों को समझाया था कि शेयर फोरफिटेड का जो बैलेंस है ये आपका कैपिटल नेचर का प्रॉफिट है। ये जो 4000 रुपए है ये क्या है, कैपिटल नेचर का प्रॉफिट। तो ये कहां जाना चाहिए, कैपिटल रिजर्व में। जितने भी कैपिटल नेचर के प्रॉफिट होते हैं वो सारे साल के एंड में कहा जाते हैं, कैपिटल रिजर्व में जाते हैं। अब बेटा मुझे एक बात बताओ, फोरफिटेड का बैलेंस 4000 थोड़ी ना है, नहीं, 4000 से तो ये ओपन हुआ था। 500 रुपए आपने डेबिट भी किया है फोरफिटेड का, किया या नहीं किया अभी अभी। 4000 से क्रेडिट हुआ था, 500 से डेबिट हुआ। तो मेरे को बताओ फोरफिटेड अकाउंट अभी कितने से क्रेडिट है, 3500 रुपए से क्रेडिट है, जिसको ट्रांसफर आप करोगे कैपिटल रिजर्व में तो आप डेबिट कर दोगे। तो हमने क्या एंट्री कर दी, शेयर फोरफिटेड अकाउंट डेबिट 3500, कहां डाल रहे हैं बताओ, कैपिटल रिजर्व में। तो ये हो गया टू कैपिटल रिजर्व 3500। बताओ मेरे को सब लोग, क्या यहां तक सबको बात समझ में आ गई, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है। नॉर्मल बिजनेस परचेज हो रहा है जिसकी 2 एंट्री हुई शुरू में हमने की, उसके बाद एक नॉर्मल इशू हो रहा है, वो इशू की एंट्रीज आपने यहाँ पे कर दी, बस इतनी सी बात। और फोरफीचर भी हो गया और इशू भी हो गया और हमने बैलेंस भी ट्रांसफर कर दिया। अब सर ये 12th एंट्री किसकी है, बेटा एक रूल है, मैं तुम्हें बता रहा हूं, क्या पता तुम्हें पता है या नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें बता रहा हूं। हमारे यहां पर जो कैपिटल नेचर के रिजर्व होते हैं, जो कैपिटल नेचर के प्रॉफिट होते हैं, उनका यूज क्या होता है तुम्हें पता है? अगर तुमने 12th क्लास में पढ़ा हो तो उनका यूज होता है, आप उससे बिजनेस की गुडविल बढ़ाता है। क्या करते हो, राइट ऑफ करते हो। मतलब आप उस प्रॉफिट से, उस कैपिटल प्रॉफिट से आप गुडविल को राइट ऑफ कर सकते हो, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को राइट ऑफ कर सकते हो। आप जब रिडम्पशन करोगे, क्या पता तुमने पढ़ा ही नहीं पढ़ा, लेकिन मैं तुम्हें बता रहा हूं, जब आप रिडम्पशन करोगे तो रिडम्पशन के टाइम पे अगर आप प्रीमियम रिडम्पशन करते हो, जिसको बोलते हैं प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स या डिबेंचर्स, उसको राइट ऑफ कर सकते हो। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स, उसको राइट ऑफ कर सकते हो। ये जो कैपिटल नेचर के प्रॉफिट होते हैं ना, अगर ये कभी भी है आपके पास तो इससे आप इन सब चीजों को राइट ऑफ कर सकते हो। अब बेटा मेरे को ये बताओ, क्या इस क्वेश्चन में राइट ऑफ करने वाली कोई चीज है क्या हमारे यहाँ पे? गुडविल है सर। बिल्कुल है, गुडविल। और ये गुडविल कहां से पैदा हुई थी? अरे ये पहली वाली एंट्री से पैदा हुई थी, जरा देखो यहाँ पे 64,800 से। कंपनी नई नवेली है, ये नई कंपनी है। अच्छा, गुडविल को राइट ऑफ करते हैं, समझ में आता है सबको या नहीं आता? गुडविल को राइट ऑफ क्यों करते हैं, ये तो बात समझ में आती है ना? बड़ा लॉस होता है, धीरे धीरे करते हैं सर। हाँ, ये परचेज गुडविल होती है जिसका बेनिफिट आपको ओवर द इयर्स मिलता है, कई सालों तक। तो ये एक साल का एक्सपेंस नहीं होता, इसलिए इसको धीरे धीरे राइट ऑफ करते हैं। इसका बेनिफिट आपको कई लंबे समय तक मिलता है, इसीलिए आप धीरे धीरे राइट ऑफ करते हो। और एक बार में करोगे तो लॉस में जाओगे, इसलिए नहीं करते। लेकिन हमारे पास इस क्वेश्चन में, सुन लेना, एंट्रीज करते टाइम गुडविल भी बन गई और कैपिटल रिजर्व भी बन गया। और हमें रूल पता है कि कैपिटल रिजर्व से गुडविल को हम उड़ा सकते हैं। बात समझ में आ गई? तो कैपिटल रिजर्व कितना है बेटा? कैपिटल रिजर्व है आपका 3500। इससे गुडविल को राइट ऑफ कर दो 3500 से। अच्छा, अब तुम लोग मेरे को बताओ गुडविल बची कितनी हमारे यहाँ पे, जिसको आप बैलेंस शीट में दिखाओगे? गुडविल थी 64,800 की, जिसमें से राइट ऑफ कर दिया गया है 61,000. 61,300। 61,300. ये गुडविल है जो आप बैलेंस शीट में अब दिखाओगे इंटेंजिबल एसेट। बोलो, सभी को मेरी बात समझ में आ रही है, यस और नो?
Yes, sir. Yes, sir. ये एंट्री एक्स्ट्रा है, तुम्हें करनी ही पड़ेगी, लेकिन वरना क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ध्यान रखना। ये हम लोगों ने क्वेश्चन कर दिया और हम लोगों ने एंट्रीज कर दी। अब बेटा एक चीज बची है, कौन सी? आपको नई कंपनी की बैलेंस शीट बनानी है। अब मेरी एक बात सब लोग गौर से सुनना, सर नई कंपनी की बैलेंस शीट कैसे बनाए, नई कंपनी की एसेट्स लायबिलिटीज कैसे पता लगेगी हमें? अरे क्यों दुखी होते हो? ये जो दूसरी कंपनी का बिजनेस आपने परचेज किया है, यही तो आपकी एसेट लायबिलिटी है या नहीं? मेरे को बताओ। ये डेटर्स, ये स्टॉक, ये प्लांट एंड मशीनरी, ये लैंड एंड बिल्डिंग, ये गुडविल, यही बिल्स पेबल, यही क्रेडिटर्स, ये सभी तो आपको दिखाना है बैलेंस शीट में। ओके, तो बच्चों मैं तुम्हें अब लेके चलता हूं बैलेंस शीट पे, और बैलेंस शीट के लिए सब लोग सुन लें। मैं बना नहीं पाया इसको, तो मैंने सॉल्यूशन में से जो अपने कोचिंग के सॉल्यूशन है उसमें से पिक लेके लगा दी यहाँ पे, तो थोड़ा काम चलाना पड़ेगा, है ना? क्वेश्चन बहुत बड़ा हो गया था, इसीलिए मैं बना नहीं पाया हूँ। बोलो बेटा। बैलेंस शीट 11th वाली बनानी है, 12th वाली बनानी है? ये किसके यहाँ बना रहा है तू बता मेरे को, कंपनी के यहाँ पे या 12th सोलो वाली के? बिजनेस के, कंपनी के यहाँ पे। कंपनी की बैलेंस शीट बनेगी ऑब्वियसली, है ना? कंपनी वाली बैलेंस शीट बनेगी, है ना? आपने जिसका बिजनेस खरीदा था ना, वो एक नॉन कंपनी थी, इसलिए उसकी बैलेंस शीट वैसी थी, लेकिन हम कंपनी है इसलिए बैलेंस शीट बनाएंगे कंपनी वाली। अब जिसको कंपनी की बैलेंस शीट से डर लगता हो या याद नहीं होती हो, तकलीफ में आने की जरूरत नहीं है। चैप्टर हमारे यहाँ पे है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तुम लोग अभी भी पढ़ोगे, अभी भी मैं पढ़ाऊंगा। सेकेंड ईयर में तुम पढ़ोगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट सब्जेक्ट, वहां पर भी फिर चैप्टर आएगा, वहां पर भी फिर से मैं पढ़ाऊंगा, तो चिंता करने की जरूरत नहीं, अल्टीमेटली समझ में आ जाएगा, है ना? ये बेटा आप लोगों के सामने अब आ गई है बैलेंस शीट, और सभी लोग बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से। एक काम करें, मीटिंग खत्म होने वाली है, बीच में डिस्टरबेंस होगा, सभी लोग फटाफट से लीव करके वापस आ जाओ, है ना? बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट जल्दी जाओ और जल्दी आओ, चलो।